नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम देवभूमि लाइव में बात करेंगे कि आखिर हर बात पर सियासत क्यों होती है। भारत में सियासत करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा और बहाना होना चाहिए, फिर चाहे ये किसी का व्यक्तिगत मामला हो या फिर राजनीतिक दल मौका मिलते ही किसी भी विषय पर सियासत करनी शुरू कर देते हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा है सीएम योगी के उत्तराखंड पहुंचने पर। अब सीएम योगी 3 दिन के लिए उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम अपने पैतृक गांव अपने मां से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, रात्रि विश्राम किया और अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ मुलाकात की। अब परिजनों से मुलाकात के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर सवाल खड़े करते हुए यह कहा कि जब उनके पिता का निधन हुआ था तो सीएम योगी उस दौरान अपने पैतृक गांव क्यों नहीं पहुंचे। ऐसे में अब वो क्या उत्तराखंड में पिकनिक मनाने के लिए आए हैं? और यह सवाल राजनीतिक तौर पर इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया चूंकि अब योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने गांव में अपने परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उस पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया। पीठ का जो भी सन्यासी होता है वो अपने घर से परमानेंट विदाई लेता है, तो या तो वो गोरख पीठ का अवमानना कर रहे हैं या सन्यासी की अवमानना कर रहे हैं। तो ये तो उन पर निर्भर करता है, क्योंकि वो सन्यासी हैं, संत है, उन परंपराओं को वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन मैं सनातनी हूँ और मैं सनातन धर्म के नाते जानता हूँ कि जो एक बार सन्यासी बन जाता है उसका घर से कोई मोह नहीं होता, उसका रिश्ते से कोई मोह नहीं होता है। अरे भाई, अगर आपको इतना दर्द था तो आपके पिताजी के जिसने आपको जन्म दिया है तब तो आप नहीं आए, आप तो उनकी मृत्यु के समय पर नहीं आए, तो अब क्या सैलानी बन के आ रहे हो? अगर दर्द होता तो निश्चित तौर पर बाप तो एक ही होता है, पिता थे उनकी मृत्यु पर उनको आना चाहिए था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उत्तराखंड यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जो सवाल खड़े किए हैं उससे उनके मानसिक हल्केपन का प्रमाण मिलता है। माननीय योगी जी अपने पिता के निधन के समय अपने घर इसलिए ही आए थे क्योंकि उस समय कोरोना का बहुत प्रकोप था और मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने लोगों के जीवन की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब उत्तराखंड के इस दौरे पर और अपने परिवार वालों के साथ मुलाकात को लेकर के कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं आज उसी पर चर्चा करते हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्यवीर सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अमरजीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सत्यवीर जी, आपके ही पास आता हूं, चूंकि कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए वो सवाल आपने भी सुने होंगे। स्पष्ट तौर पर उनका यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ अगर योगी हैं तो फिर वो अपने परिवार वालों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संन्यास अगर एक बार किसी शख्स ने ले लिया तो फिर उसका परिवार से कोई नाता नहीं होता है। और अब ये जो मुलाकात हो रही है उसको लेकर के सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के। पहला रिएक्शन मैं आपका इस पर चाहूंगा। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को जो इस समय आपके चैनल को देख रहे हो उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भी चारधाम यात्रा शुरू हुई है उसके लिए भी जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आना शुरू हुए हैं और जो आना चाहते हैं उनका इस देवभूमि में स्वागत करता हूं। अब आपके विषय पे आता हूं। अभी जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, यहाँ पर एक इकोनॉमी से रिलेटेड एक प्रोग्राम हुआ था, तब भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी ही एक संस्कृत में जो लाइन है उसको उस समय उन्होंने बोला है। और कई बार जब उत्तराखंड आते हैं तो इस बात को वो हमेशा अंकित करते हैं अपने शब्दों में कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति गरियसी। तो अब उनके इसी भाव से समझ में आता है कि प्रत्येक भारतीय को अपनी जन्मभूमि से कितना या मातृभूमि से कितना प्रेम होता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ अध्यात्म, संस्कृति और लोक नीति के
आज एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सभी के बीच में है। जिस प्रकार से उन्होंने अध्यात्म को किस प्रकार से आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से उन्होंने संन्यास को आगे बढ़ाया है, संन्यास की परंपरा को उन्होंने किस प्रकार से और मजबूती से आगे बढ़ाया है, संस्कृति को किस प्रकार से उन्होंने भारतीय जो संस्कृति और परंपरा है उसको सभी के बीच में रखा है। और लोक नीति जिस प्रकार राज्य में 22 करोड़ की जनता का, जिस प्रकार यूपी की 22 करोड़ की जनता का वो लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं, उसी का आज आप देख रहे होंगे जो परिणाम आया है 10 मार्च को, कि उन्हें फिर से एक प्रचंड बहुमत के साथ वहां की जनता ने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार का व्यक्ति बहुत ही कम बहुत नगण्य होता है कि जिसमें इस तीनों प्रकार के गुण होते हैं कि वह अध्यात्म से भी जुड़ा हो, संस्कृति से भी जुड़ा हो, लोक नीति से भी जुड़ा हो। ये त्रिवेणी किसी किसी के पास होती है, वो योगी आदित्यनाथ जी के पास है। और जिस प्रकार ये होती है, और जिस प्रकार दूसरा ये संन्यास की बात कर रहे थे, जो कई बार वो बोल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ अपने आप बता चुके हैं कि संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई एक वस्त्र धारण कर लेते हैं, वो सर हमारे संन्यास का प्रतीक होता है। मगर जब हम संन्यास लेते हैं तो हमें 2 शिक्षा सिखाई जाती है, माला चलाने की भी, माला जपने की भी। तो इसी से समझ में आना चाहिए कि माला का उपयोग कब करना है, भाले का उपयोग करना है। दूसरा, उत्तराखंड के भी जब आए हैं 3 दिन का जो उनका प्रोग्राम है, जिस प्रकार से वो कल वहां पर वहां एक विद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है, वहां पर उसी विद्यालय में उन्होंने अपने गुरु अवैधनाथ जी जो यहीं से उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। और जब उन्होंने अपने भाषण के 40 मिनट का जो भाषण था उसमें जब वो नहीं, लेकिन सत्यवीर जी देखिए, यमकेश्वर पहुंच करके अवैधनाथ जी की प्रतिमा के अनावरण करने तक तो कांग्रेस के सवाल नहीं थे, लेकिन अपने पारिवारिक कार्यक्रम में अगर शामिल होंगे तो फिर सन्यासी के तौर पर इस भूमिका को लेकर के तो सवाल उठना लाजमी, और वही सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। देखो, जो सन्यासी व्यक्ति होता है वो उसका कोई ये मैं जो जहां तक मैं सन्यास का वो जानता हूं, कोई उसका एक पर्टिकुलर स्थान नहीं होता है, वो कहीं भी भ्रमण कर सकता है। अगर वो कार्यक्रम उस विधानसभा में पड़ता है और उसी विधानसभा में उनका पचकूर गांव पड़ता है, अगर उस गांव अपने बचपन की यादों के साथ अगर वो वहां जाते हैं, कोई उनसे मिलता है, अपनी माँ से मात्र मिलने जाते, भाई आप ये देख लीजिए उन्होंने सन्यास का धर्म निभाया कि नहीं निभाया। कि अपने आज बताइए, आज भी उनकी जो बहन है शशि, वो आज भी चाय की दुकान चला रही है। उनका भाई आज भी अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने बलबूते वो अपने जितनी भी जीवन से संबंधित आवश्यकता है उसको भरण पोषण कर रहा है। एक पैसे का उनपे एक सन्यासी के ऊपर अमरजीत सिंह जी, ठीक है, अब मैं इसमें अमरजीत सिंह जी का रिएक्शन लेता हूं। अमरजीत सिंह जी, योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर के सवाल क्यों है? नहीं, हमारा सवाल देखिए ये नहीं है कि वो उत्तराखंड में क्यों आए। उनका उत्तराखंड की देवतुल्य भूमि पर उनका स्वागत है, हृदय की गहराइयों से स्वागत है, वो आए, अच्छी बातें हैं। लेकिन जहां तक उसको आप इस नजरिए से भी देखिए, चुनाव जो है अब हमारे उपचुनाव सिर पे हैं, अब एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहा है पुनः, तो ये आप उसको केवल और केवल उनका उत्तराखंड दौरा ही ना मान के चलिए, ये केवल और केवल चंपावत से भी उनके तार जुड़ते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल और केवल धर्म के ऊपर टिकी हुई है। इनके पास बताने के लिए उपलब्धि नहीं। मैंने मेरी सतगुरु भाई से कल भी एक चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा आपके पास बताने के लिए चीजें नहीं है, क्योंकि अब 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ अभी मुख्यमंत्री जी को शपथ लिए हुए, और वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और केवल वो धर्म की राजनीति करेंगे। 4 धाम पर की जो जिस प्रकार से ये बातें करते हैं कि हमारी उपलब्धि रही, जबकि पूरी तरह 4 धाम यात्रा फेल रही। अब योगी जी के चेहरे को लाकर भी अपने हिंदुत्व का चेहरा सामने पेश करना चाह रहे हैं, ये एक उसमें महत्वपूर्ण बात है। साथ में एक बात और देखिए, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जी की पिताजी की जब देहांत हुआ, वो तब अपने पिता के देहांत में नहीं आए, तब मुझे अच्छी तरह याद है, तब ये कहा गया कि वो योगी हैं, वो अपना घर बार सब त्याग चुके हैं। देखिए, वो आए, अपने घर जाए ना जाए ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ उस वक्त ये कहा गया कि वो गोरखनाथ पीठ के अध्यक्ष पीठाधीश भी रहे, इस वजह से उनका परिवार से अब किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आए ना आए सब इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो कुल मिलाकर के ये तार जुड़ते हैं, ये तार जाकर जुड़ते हैं चंपावत से, ये हमारा कहना है। सत्यवीर सिंह चौहान जी, देखिए इस चुनाव के साथ भी सवाल जुड़ गया है। मैं सभी इनके अमरजीत जी के सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी उन्होंने उनके पिताजी जो आनंद बिष्ट, स्वर्गीय आनंद बिष्ट जी थे,
उनके ऊपर सवाल खड़े कि जब उन्होंने 20 अप्रैल 2020 को देह त्यागा, आप भी देखे होंगे कि किस प्रकार की स्थिति, भयावह स्थिति पूरे भारत के अंदर थी कि भाई कोविड महामारी जो पूरे विश्व में फैली वो भारत उससे अछूता नहीं रहा, ना ही कोई राज्य सुन लीजिए एक मिनट सिर्फ एक सेकंड रुक रहा हूँ। उस वक्त ठीक है कोरोना काल था, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे देश में बड़ी भयावह स्थिति थी, लेकिन योगी जी का यहाँ ना आने का कारण उस वक्त कोरोना नहीं बताया गया था। उस वक्त ये कहा गया था उनका परिवार से वो नहीं है कोई ऐसा की ताल्लुकात कि वो अपने इन कामों के लिए वो गोरखनाथ पीठ के जैसे पीठाधीश भी रहे, अब वो वहां पर आए अपनी परिवार जोड़े, वो परिवार को पूरी तरह से त्याग चुके हैं, ये कारण बताया गया तब। वो ठीक है, आज अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कोरोना पर बात लाद रहे हैं। मैं तो खुद यही कह रहा हूं कि देखिए आए उत्तराखंड, स्वागत है, दोनों हाथ जोड़कर स्वागत है, लेकिन उनका आने का कारण वो परिवार नहीं है जिस प्रकार से आप। ठीक है, चलिए आपने अपना सवाल पूछ लिया, मैं उस पर जवाब ले लेता हूं। ठीक है, उस समय कुछ बात, इस समय कुछ बात, इसीलिए आपका सवाल है। ठीक है सत्यवीर जी, जवाब दीजिए। उस समय कोरोना की बात आपने नहीं कही थी, ये आरोप है आपके ऊपर। आपने कुछ सेकंड मांगे थे तो मैंने दे दिए अपने समय में से आपको। मैं ये कहना चाहता हूं, उस समय का स्पष्ट वक्तव्य है, चाहे पुराने वीडियो उठा लीजिए, समाचार पत्र उठा लीजिए। वो योगी जी ने उस समय कहा था कि मेरे ऊपर जिस प्रकार की अभी परिस्थितियां और संन्यास का जो धर्म कहता है वो यही कहता है कि पहले जो आपके हाथ में राज्य सत्ता है उस राज्य सत्ता का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से इस जो संकट की घड़ी है किस प्रकार से यहाँ की संकट की घड़ी से उभरा जाए। दूसरा मैं अभी आगे और कहना चाहूंगा कि अभी मैं एक और कहना चाहूंगा। अभी ये तो लेटेस्ट है 2022 के चुनाव का। आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने जब उनसे सवाल पूछा कि भाई आपने कि भाई अपने परिवार का ये नहीं करा वो नहीं करा, तो मैंने कहा संन्यास का धर्म का तो मुझे पालन करना ही है, मगर जो मैंने संविधान के और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का मैंने जो शपथ ली है उनके लोक कल्याण के लिए शपथ ली है, उस शपथ से मैं बंधा हुआ हूं और उस शपथ का ही मुझे पालन करना है, ना कि मुझे किसी और पे अपने जो मेरे अब एक संन्यास के बाद तो परिवार कुछ होता ही नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई संन्यास की एक प्रक्रिया होती है, भाई वो किन किन कार्यों में नहीं जा सकता है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अब संन्यास शुरू भी वहां से परिवार से ही होता है, पहली भिक्षा घर से ही मांगता है वो, और वो भिक्षा भी उसी घर से मांगी थी जहां से उनका बचपन शुरू हुआ था, जहां से उनकी शिक्षा पद्धति। चलिए ठीक है, लेकिन सत्यवीर जी देखिए अभी सवाल उनका ये भी था कि देखिए योगी आदित्यनाथ के चेहरे का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उपचुनाव होना है और इसलिए चंपावत के अंदर मौजूदगी होना कहीं ना कहीं उसके साथ भी जोड़ रहे थे। मैंने कल भी इनके प्रश्न का जवाब दिया था जब हम एक चैनल पे बैठे हुए थे कि उपचुनाव से जोड़ के इसको देखा जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं हमारे कैंडिडेट तो मुख्यमंत्री जी है, यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? क्या वही स्थिति आएगी कि उससे जब आखिरी दिन रहेगा तब कैंडिडेट आएगा और फिर ये कहेंगे कि अब मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको चैनल के माध्यम से, इस प्रकार का कैंडिडेट उतारे जो कांग्रेस को लगे कि सबसे मजबूत है कांग्रेस के अंदर, और ये ना कहना पड़े कि बाद में हमने तो बहुत कमजोर कैंडिडेट उतारा, ना तो मीडिया सुनेगी ना उत्तराखंड की जनता सुनेगी, और हमारे सामने तो कोई भी कांग्रेस के अंदर मजबूत कैंडिडेट दावेदार ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये कांग्रेस के नेता इसका जवाब दे देंगे, लेकिन डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, में उनका भी रुख कर लेता हूं। डॉक्टर प्रवीण कुमार, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, एक तो 3 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के, लेकिन उस दौरे को लेकर के सवाल यह है, एक तो योगी आदित्यनाथ का अपने घर पहुंचना, उसको लेकर के कांग्रेस का सवाल, और यहां पर अमरजीत जी भी ये भी कह रहे हैं कि भाई इसको आप उत्तराखंड के अंदर होने वाले उपचुनावों के साथ भी जोड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे को कहीं पोर्ट्रे करने की कोशिश उत्तराखंड भाजपा कर रही है। कैसे देखते हैं इसको प्रवीण जी? देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे उत्तराखंड का वो हो, उसको आप अपने घर आने से रोक नहीं सकते, उस पर आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक बातें होती है, लेकिन अगर योगी जी चंपावत में चुनाव प्रचार आके करना चाहेंगे तो उनको कौन रोक लेगा? इसको जोड़कर किसी भी राजनीतिक मंच से या किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। उनका वहां पर आना था, पूजा करना था, पहले से ही ये कहा जा रहा कि मन्नतें थी, घर वालों से उनकी बातचीत हुई होगी, शायद ये भी बातचीत निकल के आ रही है कि दोबारा जब जीतेंगे तो माँ का आशीर्वाद लेने आएंगे। वहां पर महादेव मंदिर पे उन्होंने पूजा की, अपने जो गुरु थे उनकी प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका उत्तराखंड से लगाव देखिए। यूपी के जो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड से लगाव है, आज भी उस लगाव की वजह से आम लोगों की तरह वो 2 दिन वहां पे गांव में रहे हैं,
और आज भी गांव में हैं और किस तरह से उनका लगाव रहा, ये देखने वाली बात होगी। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि उत्तराखंड का बेटा यूपी का मुख्यमंत्री है, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है और अपने प्रदेश में आज भी जमीन से उनका जुड़ाव है। ये सबसे बड़ी बात है। राजनीति करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन हर बात को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अमरजीत सिंह जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। एक चीज जोड़ना चाहूंगा। बोलने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं देखिए प्रवीण जी, जिस प्रकार से आपने कहा उत्तराखंड आने का अधिकार सबको है, सभी का स्वागत है, उनका व्यक्तिगत ये दौरा है, वो चुनाव में कभी भी आ सकती है, ये बातें अपने आप में ठीक है। जब वो मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, बड़े भाई छोटे भाई की बात करते हैं, कल भी वो हरिद्वार में उनकी बैठक है, तमाम अधिकारी उनके यहाँ आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से केवल और केवल उनका ये व्यक्तिगत दौरा नहीं है। आप इसको केवल यह नहीं कह सकते कि उनका निजी दौरा है, केवल परिवारजनों से अपनी माताजी से मिलने आए। माताजी से मिलने आए हैं, कल की अधिकारियों की जो होने वाली बैठक है, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे निश्चित रूप से। देखिए घूम फिर कर इसके तार मैं फिर कह रहा हूं, जो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका उनको निभानी चाहिए थी, जो परिसंपत्तियों को लेकर के विवादों का यहाँ निस्तारण होना चाहिए था। अमरदीप जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी जाकर चंपावत में चुनाव प्रचार करना चाहेंगे तो उनको कौन रोक लेगा? स्वागत है ना, हम नहीं कर रहे, वो तो पहले वैसे भी जाके जा सकते हैं। नहीं, मैं चंपावत से यूं जोड़ रहा हूं बात को कि आज 1 महीना भी नहीं बचा, 25 दिन भी नहीं बचा चुनाव को लेकर के, तो चुनाव तो 29-28 तारीख को तो हमारा प्रचार खत्म हो जाएगा उसमें। तो केवल और केवल एक चीज यहाँ पर और मैं जोड़ूंगा, संयोग है कि चंपावत से आप इसको जोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा कि 6 महीने के अंदर एक मुख्यमंत्री को चुन के आना होता है और 6 महीने से पहले इसलिए चुनाव कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश के सीजन में स्थिति बहुत भयावह हो जाती है, इसलिए इसी महीने के लास्ट में चुनाव निर्धारित है। ये महज एक संयोग है, इसको बहुत ज्यादा जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम लोगों ने भी हम लोगों के पास भी इनपुट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक मुख्यमंत्री हर वक्त मुख्यमंत्री होते हो, घर पे गए, उसके बाद जब घर से वापस लौटेंगे तो फिर से वो मुख्यमंत्री के तौर पर वो जाके यहाँ पे पूजन करेंगे, हरिद्वार में रहेंगे, राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। तमाम अधिकारी उनके हरिद्वार में बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी उनके वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने गेस्ट हाउस का वहां पे उद्घाटन उन्होंने करना है, सब चीजें हैं उसमें। तो केवल और केवल आप ये कह देना कि वो राजनीतिक दौरा नहीं है, वो व्यक्तिगत अपनी माताजी से मिलने आए और वो परिवारजनों से मिलने आए, पहले से कहता है। मेरा मतलब केवल ये कहने का कि केवल और केवल पारिवारिक नजरिए से ना देखा जाए, उसका राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाना है वो बता रहा हूं मैं। वहां पर वो तार जुड़ते हैं जाके चंपावत में। उसके साथ साथ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर इतने ही उनका उत्तराखंड के पुत्र हैं, किसी धरती के पुत्र हैं, तो उनका यहाँ पर ये भी दायित्व बनता है कि उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियों का जो विवाद का निस्तारण आज तक नहीं हो पाया, जो 28 नवंबर पिछले साल उन्होंने आपसी बैठक करके वादा किया था, वो भी होता निपटारा नजर नहीं आ रहा। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं, कल ना कोई आप देखिएगा, कल कोई ना कोई धमाका आपके सामने नजर आएगा परिसंपत्तियों को लेकर के। ये जब बैठक होगी, ज्वाइंट बैठक होगी, इसमें चीजें निकलेगी। नहीं, ये तो बढ़िया है अमरजीत जी भाई, जो 22 साल से परिसंपत्तियों का अगर कोई विवाद है और पॉलिटिकली उसके माइलेज के लिए भी चलिए सही है, लेकिन अगर वो विवाद निपट जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है उत्तराखंड के लिए? मैं यहाँ पर एक बोलना चाहूंगा कुछ परिसंपत्तियों को लेकर। भाई हमारी सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद यूपी जाके कई बार उनसे बातचीत करी और उनसे हल निकालने की कोशिश करी कि उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को किस प्रकार से हल निकाला जाए। और उसमें से मैक्सिमम चीजें ऐसी है कि जो सॉल्व हो चुकी है। और जो कल होटल है जिसका कि कल उत्तराखंड राज्य को मिलने वाला है, वो अलकनंदा होटल है, वो भी एक संपत्ति का पार्ट था, उसका भी कल हल निकल जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई ये अगर ये चुनाव की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो उनको हरीश रावत को भी देखना चाहिए कि हरीश रावत ने किस प्रकार से कहा था कि हमें वॉक ओवर कर देना चाहिए चंपावत में। या तो आप अपने नेताओं की सुन लीजिए या जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसको समझ लीजिए। अब यही बात यहाँ आ जाती है, जब यूपी का चुनाव चल रहा था तो हरीश रावत जी वहां गए थे। हरीश रावत जी ने बोला था कि उधार का टीका मत लगाओ। अब उससे क्या समझा जाए? अब हरीश रावत के अलग अलग बयानों को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखा जाए? चलिए, अब आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप तीनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं उत्तराखंड के दौरे पर, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, इसको अब आगे इसके सियासी क्या मायने निकाले जाएंगे, इसके लिए समय का इंतजार करिए। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।